लेकिन जब अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया गया उस वक्त सिचुएशन रूम में हालात कैसे थे, तस्वीर कैसे निकल के सामने आई, जरा वो देख लीजिए। तस्वीर दिखा रहा है आपको, देखिए उसी सिचुएशन रूम की जहां पर ट्रंप की मौजूदगी में यहां पर ईरान पर हमले किए गए। और इस सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ यहां पे उप प्रधानमंत्री हो या फिर इसके अलावा रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सभी की यहां पर मौजूदगी थी। डोनाल्ड ट्रंप को देख पा रहे हैं आप, इसके अलावा मार्को रूबियो को देख पा रहे हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, इसके अलावा डैन केन को देख पा रहे हैं आप, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन, इसके अलावा देख पा रहे हैं आप सूसी को, और इसके अलावा जॉन रेटक्लिफ, यानी कि जो अलग अलग आला अधिकारी हैं प्रशासन के, या विदेश मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात कर ले, सभी की सिचुएशन रूम में मौजूदगी थी। लेकिन रेड हैट लगा करके देख रहे हैं आप यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को, जिनकी मौजूदगी में यहां पर सिचुएशन रूम के जरिए बड़ा हमला किया गया ईरान पर, और उस हमले के बाद पूरी दुनिया में अब चर्चा इस हमले की। इस बीच बड़ी खबर आ गई जहां पे ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बातचीत की है। आज मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री, कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। तो देखिए ईरान भी अब चुप नहीं बैठने वाला है। उसने साफ कर दिया कि जिस तरीके से अमेरिका ने हम पर हमला किया है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब हम आजाद हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, हमले का पलटवार करने के लिए। हालांकि पहले ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पर ईरान पर अमेरिकी अटैक को लेकर रूस का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, और उनकी ओर से कहा गया कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं। तो जरा सोचिए कि अब कैसे हालात होने वाले हैं। इस बीच ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ईरान पर अमेरिकी अटैक को लेकर रूस का ये बड़ा बयान है, और उनकी ओर से ये कहा गया है कि हमला करने संघर्ष में फंसा है अमेरिका, ये रूस कह रहा है, और कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने को तैयार हो गए हैं, ये रूस कह रहा है। तो जरा सोचिए कि अमेरिका के इस हमले के बाद क्या हालात होने वाले दुनिया भर में, जहां पे कई देशों की ओर से परमाणु हथियार देने की बात कही जा रही है रूस को। और पहले भी हमने बताया था आपको कि अमेरिका के युद्ध में कूदने के साथ ही रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज हो, वो सभी खिलाफ खड़े होने वाली है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस बात को लेकर चर्चा कर रही थी कि अगर अमेरिका युद्ध में कूदता है तो हालात कैसे होने वाले हैं। तो देखिए अब, लेकिन जिस तरीके से ईरान पर वार किया गया, ट्रंप की हालांकि नजर हर चीज पे बनी हुई है। अमेरिकी वायुसेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, B-2 बॉम्बर से परमाणु ठिकानों पर यहां पर हमला किया गया। पूरे ऑपरेशन पर ट्रंप की नजर बनी हुई थी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे जब ये हमला किया गया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी उसी कमरे में मौजूद थे। सभी ने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। सिचुएशन रूम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर यहाँ पर जारी भी की गई, शेयर भी किया गया, और ये बताया भी गया कि कैसे इस रणनीति के साथ अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला किया गया। तस्वीर आपको दिखाई रही थी कि किस तरीके से सिचुएशन रूम की जो रूम था वहां पे कौन कौन लोग मौजूद थे और कैसे उनकी ओर से रणनीति के साथ हमले किए गए। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि अमेरिका की ओर से भले ही सोची समझी रणनीति के साथ यहां पर हमला किया गया हो, लेकिन अब इस हमले के बाद हालात क्या बनने वाले पूरी दुनिया में, इसको लेके चिंता जाहिर की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब चाहे रूस की बात कर ले या बाकी कतर हो या इसके अलावा ओमान हो या फिर बाकी अलग मुस्लिम कंट्रीज हो, उनकी ओर से चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि अब ट्रंप और जो नेतन्याहू है वो साथ साथ आ गए, तो सवाल खड़े होते कि क्या तेहरान खाक होने वाला है। जंग में अमेरिका खुलकर सामने आ चुका है। इजराइल के साथ खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेतन्याहू ने अमेरिका का धन्यवाद दिया है। अमेरिकी एक्शन को इतिहास याद रखेगा, नेतन्याहू ये कह रहे हैं। ट्रंप ने भी नेतन्याहू की तारीफ की है और ट्रंप ने इजरायली सेना की भी तारीफ की है। तो ट्रंप नेतन्याहू अब साथ साथ आ गए हैं, और इसी वजह से दरअसल सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इन दोनों देशों का साथ मिलकर के आना तेहरान के लिए खतरे की घंटी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, सुनाते हैं आपको। मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि हमने एक टीम की तरह काम किया, जैसा कि शायद पहले किसी टीम ने ऐसा काम नहीं किया, और हम इस भयावह खतरे को मिटाने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। मैं इजरायली सेना को उनके किए गए शानदार काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, और सबसे ज़रूरी बात, मैं उन बहादुर अमेरिकी देशभक्तों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज रात शानदार विमानों से हमला किया, और अमेरिका की पूरी सेना को एक ऐसे ऑपरेशन पर बधाई देना चाहता हूं जैसे कि दुनिया ने कई दशकों में नहीं देखा है। तो ट्रंप को सुना आपने। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तुर्की का बयान सामने आया है, और उनकी ओर से कहा गया है कि बातचीत ही विवाद सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। तुर्की ये कह रहा है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तुर्की का बयान सामने आया है, और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बातचीत ही
हर मसले का हल है, यानी कि बातचीत का यहाँ पे समर्थन तुर्कियों की ओर से किया जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि अब जिस तरीके से खतरनाक मोड़ पे ये महायुद्ध पहुंच चुका है अमेरिका के हमले के बाद, जहां पे कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के हमले की निंदा कर रहे हैं, तो कई देश ऐसे हैं जो खुलकर के इसका साथ भी दे रहे हैं। इस बीच तुर्की की ओर से बड़ा बयान सामने आया और ये कहा गया है कि बातचीत ही विवाद को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है। अब तुर्की चाहे जो भी कुछ कह रहा हो, लेकिन इस बीच तेल अवीव पे जो सड़कें हैं, वहां पे जो पोस्टर्स हैं, वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरें क्या है जरा ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सड़कें हैं, ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये तेल अवीव की सड़कें हैं। इन सड़कों पर पोस्टर लगा हुआ है जहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे तेल अवीव की ओर से, नेतन्याहू की ओर से या पूरे तेल अवीव के लोगों की ओर से डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर थैंक्स बोला जा रहा है। आज नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया और उनकी ओर से भी धन्यवाद ज्ञापन किया गया, धन्यवाद दिया गया। क्या कुछ कह रहे हैं नेतन्याहू, सुनवाते हैं आप। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देना चाहता हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आपका साहस भरा फैसला इतिहास बदल देगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत हमने बेहतरीन काम कर दिया है, लेकिन अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया उसे हमेशा याद रखा जाएगा। अमेरिका ने वो किया है जो दूसरा कोई देश अब तक नहीं कर सका। इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने दुनिया की खतरनाक सरकारों और उनके हथियारों के साथ समझौता नहीं किया। ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने इतिहास रचा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया के भविष्य को ध्यान में रखकर शांति का साथ दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि शक्ति से ही शांति आती है। पहले शक्ति आती है, फिर शांति आती है। आज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका ने दिखाया है कि उनकी भरपूर शक्ति है। इजरायल और उसकी जनता ट्रंप और अमेरिका का धन्यवाद देती है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, खबर का रुख कर लेते हैं। खामनेई पर हमला हुआ तो भीषण होने पर ईरान की ओर से साफ कर दिया गया है, असीमित जवाबी हमला करेगा ईरान, ये भी कहा जा रहा है। सुप्रीम लीडर खामनेई पर हमले की आशंका पर ईरान की ओर से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया कि खामनेई पर हमला हुआ तो असीमित जवाबी हमला करेगा ईरान। ईरान को इस बात की आशंका है कि जिस तरीके से आज अमेरिका ने अटैक किया है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर, खामनेई भी खतरे में है। और आप याद करिए इजराइल की ओर से भी आईडीएफ का ये बयान कि हमें पता है कि खामनेई कहाँ छिपे बैठे हुए हैं, और अब ईरान की ओर से ये बड़ा बयान जारी किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, ईरान के परमाणु केंद्रों पर बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरीके से ईरान पे अटैक किया गया, अमेरिकी अटैक को लेकर ये बयान सामने आया है। इजराइल की ओर से बयान जारी किया गया और कहा गया है कि ईरान की जिहादी विचारधारा दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल कह रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि जो हमला आज अमेरिका की ओर से न्यूक्लियर साइट्स पर किया गया उसमें ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो ईरान की जिहादी विचारधारा है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो आज इजराइल गदगद है अमेरिका के सपोर्ट के साथ, उसकी ओर से ये बड़ा बयान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ईरान पर अटैक होता है तो शांति की अपील भी यहां पर की जाती है। अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन पूरा हुआ, दोनों देशों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, हासिल कर लिया। ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह हो गया, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के साथ किनकी ओर से नहीं किया जा रहा है, इजराइल कह रहा है और अमेरिका कह रहा है। अब ट्रंप ने ईरान को यहां पर वार्निंग दे दी है, ईरान को शांति स्थापित करनी चाहिए, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान अगर नहीं रुका तो खतरनाक हमले होंगे, ये ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं। साथ ही वो ये भी कह चुके हैं कि हमारी ओर से जो टारगेट था वो हमने हासिल कर लिया, लेकिन अगर ईरान ने शांति का रास्ता नहीं अपनाया तो अमेरिका की ओर से हवाई हमले और तेज कर दिए जाएंगे। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा जा रहा है ट्रंप की ओर से। Iran, the bully of the Middle East. मिडिल ईस्ट को धमकाने वाले ईरान को अब शांति स्थापित करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भविष्य में हमले इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। 40 सालों में ईरान इजराइल को मौत और अमेरिका को मौत कहता आ रहा है। वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, उनके हाथ उड़ा रहे हैं, सड़क किनारे बमों से उनके पैर उड़ा रहे हैं। उनके जनरल कासिम सुलेमानी ने बहुत से लोगों को मार डाला। मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये जारी नहीं रहेगा। ट्रंप को सुना आपने जो कि चेतावनी दे रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ गई है जहां पे ईरान के एक्शन को लेकर अमेरिका की नजर बनी हुई है। ईरान की हर कदम पर हमारी नजर है, अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया है। अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी ने बयान जारी किया है और ये कहा है कि ईरान चूंकि अब पलटवार कर सकता है, इस बात की आशंका है अमेरिका को भी, लिहाजा उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ईरान के हर कदम पर हमारी नजर है। ये अमेरिका की ओर से बयान जारी किया गया है और ये कहा गया कि चूंकि अब ईरान कह चुका है कि अब हम असीमित जवाबी कार्रवाई करने के लिए आजाद हैं, तो अब ईरान क्या कुछ कर सकता है, इसको लेकर आशंका के तहत अमेरिका की ओर से पहले ही यहाँ पे अलर्ट मोड पर रखा गया है।
तो अब आपके मन में सवाल खड़े हो रहे होंगे कि जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया ईरान के भीतर घुस करके, आखिर वो हमला कैसे हुआ। तो जरा जान लीजिए कि ये हमला कैसे किया गया। अमेरिका के 6 बम वर्षक विमान ईरान में घुस गए। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने कहर बरपाया जम के वहां पे। अकेले फोर्दो पर 30 टन बम यहां पर गिराए गए। फोर्दो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया, जिसका जिक्र ट्रंप भी कर चुके हैं। नातांज और इस्फहान में टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई। B-2 बॉम्बर का मतलब एटमी सर्वनाश है और उनकी उड़ान की रेंज करीब 11,000 किलोमीटर है। B-2 बॉम्बर की वॉरहेड क्षमता 18 टन है। दुश्मन की नजर में आए बिना हमला करने में ये सक्षम है। किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आता है ये, लिहाजा इसकी जो अगर बात की जाए इसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। और अमेरिका के पास आज की तारीख में 20 B-2 बॉम्बर है, जिसका इस्तेमाल आज भी अमेरिका की ओर से किया गया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे अमेरिका की ओर से रणनीति बनाते हुए जिस तरीके से हमला किया गया, उस हमले को लेकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया और B-2 बॉम्बर के जरिए ही यहाँ पर फोर्दो की बात करें, नातांज की बात करें या इस्फहान की बात करें, तो यहाँ पे इनका इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक यहाँ पर हमले किए गए। हालांकि अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या ट्रंप ने वॉर छेड़ दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे टॉमहॉक बरसा, नातांज इस्फहान खाक हो गया, ये दावा अमेरिका की ओर से भी किया जा रहा है। तो अटैक कैसे हुआ जरा ये जान लीजिए। नातांज और इस्फहान पर मिसाइल अटैक किया गया, मिसाइलों से यहाँ पे हमला किया गया और दावा है कि अमेरिकी पनडुब्बियों से ये मिसाइलें दागी गई हैं। टॉमहॉक जो कि अपने आप में एक बड़ा फाइटर जेट है, उसने मिसाइल की लंबी दूरी को घातक मिसाइल से माना जाता है। ये हमला करने में सक्षम होता है। इस क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है, जिसका इस्तेमाल आज किया गया ईरान के खिलाफ। टॉमहॉक को जहाजों या पनडुब्बियों से